आज के चिंतन और मनन में जाने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा यशायाह नबी की पुस्तक 52वां अध्याय उसका 13वां आयत, जहाँ पे लिखा है, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। ये आयत पढ़ने के बाद बहुत साल पहले जब मैंने परमेश्वर से कहा था कि मैं क्या संदेश दूं, और काफ़ी मैं उस तरह से बैठा हुआ था, उस समय मेरे को संदेश में बोलने के लिए ये एक विषय ऐसा लगा जो स्पर्श किया मेरे दिल को, और इस पे मैंने बोलना शुरू किया। मैं आज के संदेश का जो आयत पढ़ा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। आज उस ठीक आयत के बाद मैं आपका ध्यान आकर्षण फिलिपियों 2:9 की ओर लाना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो अब पहली चीज, यशायाह नबी की पुस्तक तकरीबन 720 साल पहले लिखी गई थी। ईसा मसीह के आने के पूर्व, ईस्वी पूर्व 720 या 30 साल पहले लिखी हुई पुस्तक है यशायाह नबी की पुस्तक, जब परमेश्वर अपने दास यशायाह के माध्यम से ये कहता है कि मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। परमेश्वर की सूची में अनेक दास लोग शुरू से होते आए हैं। उनके दास में हम शुरू से देखें तो जो है दास लोग की कड़ी बहुत लंबी है, और हर एक दास की कुछ ना कुछ विशेषता, कुछ ना कुछ बड़कपन और बड़ाई बताने को बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ प्रत्येक करके उल्लेख परमेश्वर अपने दास के माध्यम से बतौर नबूवत करते हुए, यानी भविष्यवाणी करते हुए कह रहा है कि मेरा एक दास ऐसा आने वाला है जो अपने बुद्धि से काम करेगा, और वो अपने बुद्धि के काम के चलते ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। आज हम अपने चारों ओर परिवेश में देखें तो हमारे अंदर ऊंचा बनने की, बड़े बनने की, महान बनने की, अति महान बनने की एक जबरदस्त होड़ चल रही है। सारे मानव में, समाज में, जाति में, धर्म में परस्पर एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। हम किस तरह और बढ़ें और बढ़ें। सबसे ज़्यादा परमाणु संपन्न रूस के पुतिन को भी लगता है कि हम में जो है वो पर्याप्त नहीं है, हमें और ऊंचा बनना है और महान बनना है। वो चाहे बगल के किसी देश को दबाकर हो, हमला करके हो, या कोई भी कारण हो। छोटी छोटी बातों में विवाद, झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें चल रही है। क्यों? महान बनने की होड़ में। महान बनना है। हम आत्मिक एक नजरिए से भी इस दृष्टि को देखेंगे तो आत्मिक लोक में भी एक प्रतिस्पर्धा रहती है। कौन महान है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अच्छा प्रचारक है, कौन कितना क्या आगे बढ़ सकता है। फलाने ने ऐसा काम किया तो मैं इससे बढ़कर क्या करूं, इस चैनल पे चलता है तो मैं इससे भी बड़े चैनल में कैसे जाऊं। एक प्रतिस्पर्धा, एक स्पर्धा चल रहा है। होड़ किस बात का है? ऊंचा होना है, महान होना है, अति महान होना है। ये सब चीज़ों के लिए अपना धन, अपना परिश्रम, अपना ज्ञान, अपना अर्जित किया हुआ ऊर्जा, तमाम चीज़ें जो है वो हम खर्च करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। क्यों? हमें ऊंचा बनना है, महान बनना है, अति महान बनना है, और उसके लिए कोई भी त्याग करने को हम तैयार हैं। लेकिन नबूवत बतौर यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे तो उस बुद्धि के काम का परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि आगे जाकर वही परमेश्वर अपने वचन में उल्लेख करके कह रहा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो क्यों ना हम उसका अनुयायी करने वाले बन जाएं, उसको आदर्श बना लें, उस अनुपात में अपने आप को ढाल लें। ये किसी और की नहीं बल्कि मसीह यीशु के बारे में की गई नबूवत थी कि वो बुद्धि से काम करेगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी सोच, समझ, विचार, हमारा अनुभव, परिपक्व
सत्ता तक सीमित रहकर अपने स्वयं के लाभ के लिए अर्जन करना, स्वयं के लिए कमाना, स्वयं की यश और कीर्ति के लिए खड़ा होना, खड़ा करना, बनाना, ये नहीं है बुद्धि। परमेश्वर का वचन हमको बताता है बुद्धि क्या है। वो जो बुद्धि स्वर्ग चाहता है उस बुद्धि के अनुपात में जब हम बन जाएंगे तो हम ऊंचा, महान और अति महान बन सकते हैं। कहलाएंगे कब? जब स्वर्ग के नजरिए से हम बुद्धि को समझना शुरू करेंगे, और तब हम कहने पाएंगे कि हम खरे हैं या नहीं हैं। इसके बारे में सोलोमन कहता है एक्लीसियास्टिक 9:10 में, जो काम तुझे मिला है उसे अपनी पूरी शक्ति से करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाएगा वहां ना युक्ति, ना बुद्धि, ना शक्ति, ना कोई चीज काम आएगी। इसका मतलब है कि ये एक स्पष्ट संकेत है कि बुद्धि, युक्ति जो भी है वो इस्तेमाल करने की चीज है, और करना कब है? जब इस संसार में हम जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सब इस्तेमाल होगी, यहाँ सब काम आएगी, यहाँ इसका उपयोग हो सकता है। उसके बाद इन चीज़ों का कोई सारोकार नहीं रहेगा। उसके बाद सिर्फ आपका किया हुआ कार्य एक मापदंड रहेगा नापने का, जिसमें नाप कर आपको पैमाने पर नापा जाएगा कि कितने खरे आप उतरे हैं और कितने नहीं उतरे हैं। तो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में ये भविष्यवाणी की गई थी, और यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु किस तरह बुद्धि से काम किया। बुद्धि के काम तो हम पहले देखें, बुद्धि के काम में हम शुरू से जरा एक नज़र दौड़ाते चलेंगे, बुद्धि का काम कैसा क्या था। तो उसमें पहला मैं बताना चाहूँगा कॉलिंग ऑफ इब्राहिम। इब्राहिम को जब बुलाया गया तो इब्राहिम परमेश्वर की वाणी सुनकर पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसने बोला तू निकल पड़। कोई स्पष्ट देश का नाम नहीं बताया, कोई स्थान नहीं बताया, उससे बोला निकल पड़, और वो आंख बंद करके निकल पड़ा। जहां बोलेगा प्रभु मैं वहां जाऊंगा। उसके लोग कहने लगे कि शायद इसका दिमाग फिर गया है, रात को पता नहीं इसको क्या हो गया है, पता नहीं कैसी हवा लग गई है, ये समझ भी नहीं पा रहा है कहाँ जा रहा है। कहता उस देश की ओर जाऊंगा जो ईश्वर दिखाने को है। लेकिन परमेश्वर की वाणी को सुनकर, परमेश्वर के अनुरूप चलने पर उसने कोई संकोच नहीं दिखाया, अपने खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, खुद की युक्ति नहीं लगाई। इसलिए उसके बारे में ये स्पष्ट देखा गया कि उसको दी हुई प्रतिज्ञा पूरी हुई कि तुम जातियों के पिता कहलाओगे, मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। तो एक्ट ऑफ प्रूडेंस यदि हम देखें तो वो दिखने वाली चीजों में नहीं है जिसे हम नाप तोल के या देख कर, भांप कर, परख कर हम कर सके। एक्ट ऑफ प्रूडेंसी वो है जहां हम परमेश्वर की वाणी को क्या सुने हैं, उसके आदेश को, उसके शब्द को, और उसको किस हद तक हम अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, ये है एक्ट ऑफ प्रूडेंसी। अब उसमें लोग हमारी खिल्ली उड़ा सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किस देश की ओर जा रहा है, क्या करने वाला है, इसको क्या हो गया है। लेकिन वो अपने खुद की बुद्धि ना प्रयोग कर उसकी वाणी पर अपनी बुद्धि को विराम देकर उसकी कही बात को पूरी करने के लिए अपनी बुद्धि, युक्ति, शक्ति सबको लगा रहा है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर है और हर मुसीबत का सामना करने को तैयार है। आगे इसी कड़ी में हम देखेंगे तो इब्राहिम जब निकल पड़ता है तो उसके साथ लूत भी निकल पड़ता है, और लूत भी चला, इब्राहिम भी चला, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों के ऊपर बरकत हो रही है, आशीष हो रही है, अनुग्रह हो रही है। बुलाया गया इब्राहिम, लेकिन उसके साथ अनुयायी बनकर चलने वाले लूत के जीवन में भी बरकत की बेशुमार बारिश हो रही है। भेड़ बकरियां, पशुधन इतना बढ़ गया कि आपस में मतभेद होने लगे। उनके चरवाहों में, दासों में, गुलामों में आपस में झगड़े होने लगे और टकराव होने लगा। आखिर एक समय आया जब इब्राहिम को भी लगा कि अब हमें यहाँ पर विराम दे दें, अब ये चीज आगे ना बढ़े। तो लूत अपनी युक्ति और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, और लूत कह रहा है कि ये जो नदी मुझे दिखाई दे रही है, इस और बहुत ज्यादा हरियाली है। ये हरियाली मेरे भेड़ों के लिए, मेरे पशुओं के लिए, मेरे मवेशियों के लिए,
बहुत ही अच्छा है। और ये दूसरा इलाका उतना खास नहीं है। अपने फायदे का सौदा, अपने बुद्धि के तौर पर, अपनी युक्ति के तौर पर, अपनी समझ के तौर पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी विजिबिलिटी जो आँख की है जो दर्शा रही है उसके हिसाब से उसने एक निर्णय लिया और वो वहां से अपना एक भाग चुन लिया। इब्राहिम कोई तर्क नहीं करने गया, कोई युक्ति नहीं लगा रहा है, कोई बुद्धि नहीं लगा रहा है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, मनभेद ना हो, एक सौहार्द बना रहे। इस सोच से वो इब्राहिम अपना आगे जीवन जीने को चाह रहा है। वो फायदा नहीं देख रहा है, वो अपनी बुद्धि युक्ति नहीं लगा रहा, हरियाली कहाँ ज़्यादा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या लाभ है, क्या नहीं है। वो सब छोड़ के, क्योंकि वो ये जानता है जिसने मुझे बुलाया है वो सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम है। मुझे सिर्फ यदि कुछ जीवन में करना है तो वो सिर्फ ये कि उसकी आज्ञा को मानना है, उसके इच्छा को पूरी करना है, उसकी मर्जी को मेरे जीवन में प्रबल करना है और उसकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए उसने बुलाया है। और ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जो बरकत, आशीष और जो समृद्धि और जो बरकत ये सब आएगी, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट वाई वी स्ट्रगल, वाई वी गेट एंटेंगल्ड, वाई वी आर इन स्ट्रेन एंड पेन? बिकॉज वी आर इंजरिंग अवरसेल्फ विथ ऑल सॉर्ट ऑफ थॉर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के तमाम प्रकार के कांटों से हम अपने आप को इतना लहूलुहान कर ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मोह यदि कुछ है तो वो रुपयों का मोह है, धन का मोह है, पैसे का मोह है। और इसी के चक्कर में पड़कर तुम में से कईयों ने अपने आप को छलनी कर लिया है, करके पौलुस बोलता है। यहां पर इब्राहिम का नजरिया अलग है। धन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लाभ की वस्तु नहीं है। वो यहां ये सोच रहा है कि मुझे किस लिए बुलाया, उस मकसद को मैं कैसे पूरा करूं। उसको कीप अप करने के लिए वो जो है, एक हम यदि देखें तो एक्ट ऑफ प्रूडेंसी में वो जो है हार्मनी को सीख कर रहा है, पीस को सीख कर रहा है, अपने सेल्फलेस और ग्रीडलेस लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहा है इब्राहिम, जबकि लूत इसका जस्ट विपरीत कर रहा है। दोनों अपने बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बुद्धि परमेश्वर के हित के अनुरूप बुद्धि, एक स्वयं के बुद्धि, स्वयं की सोच। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने जगह सही हैं। लूत एक इंसान के तौर पर अपने जगह सही है, इब्राहिम परमेश्वर से डायरेक्ट बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति, वो अपने जगह सही है। लेकिन सही बुद्धि क्या है? वही बुद्धि है जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में होने की अनुमति दे। उसमें चाहे नुकसान हो, चाहे घाटा हो, चाहे समझौता हो, कुछ भी हो, मैं किसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से कोई समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर की मंशा मेरे जीवन में प्रबल हो। यूसुफ बहुत कठिनाई से जीवन गुजरा, बहुत तकलीफ से गुजरा, उसने बहुत यातनाएं झेली, अपनों ने उसे तिरस्कार किया, सब कुछ हुआ। वो जब एक घर में पहुंचा पुत्रिफोस के, उसके पास जीवन का टर्न होने का एक अवसर था, क्योंकि घर की मालकिन यदि जिस पे प्रसन्न हो जाए तो फिर उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं हर तरफ से, चाहे वो पैसे की पगार बढ़ाना हो, फेवर हो, काम कम लेना हो, दूसरों को उसके अंडर में रख के काम करवाना हो। तो यूसुफ इतने सब विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि से काम किया। बुद्धि से काम ऐसा किया कि उसने समझौता नहीं किया अपने इंटीग्रिटी से। उसको ये मालूम था कि बचपन से मुझको दर्शन दिखाने वाला कोई है तो वो है परमेश्वर। वो परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे गट्ठों के सामने बाकी गट्ठे आके दंडवत कर रहे हैं। उसने ये देखा है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे आकर मेरे आगे झुक रहे हैं। He knows about his calling. Abraham knows about his calling. And that's why we see they are very particular in using their wisdom, where, how and when, in what proportionate it should be it should be used in terms of this world where they are living.
इस दुनिया में जहां जी रहे हैं उस किस अनुपात में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, और बुद्धि कितनी उचित है संसारिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से, इसका बराबर संतुलन बना के वो चले, इसलिए वो सफल रहे। उसने वहां पर अपने बुद्धि का परिचय दिया। जोना बहुत प्रिजुडिस था, वो जानता था कि क्या गलत है क्या नहीं है, ये ऐसा ही होगा, इसको ऐसा ही होना है। लेकिन इसके बाद भी जब वो भाग रहा है, उसने विपत्ति आते देखा, तो उसने वहां लोगों के प्रति एक रहम उसके दिल में आता है। हम नाश हुए जा रहे हैं, हमें बचाओ, तो कहता नहीं, तुम नाश नहीं होगे, मुझे फेंक दो जल में। उसने बुद्धि से काम किया। बुद्धि का काम यह भी होता कि चुपचाप बैठे रहो, बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो सब मरेंगे, ये नहीं। उसने अपनी बुद्धि को काम करने का अवसर दिया। उसने कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। उसके बुद्धि का परिचय देने के कारण, उसके वो सैक्रिफाइस के कारण, अपने आप को मार डालने के लिए, अपनी गलती मानकर, अपनी कमी मानकर, अपनी घटी मानकर, अपने आप को फेंके जाने के लिए वो तैयार कर दिया। उसे नहीं था उम्मीद कि कोई आके मुझे निगलेगा और मुझे वेल उठाकर ले जाएगी और उगलेगी, फिर मैं ऐसा करूंगा। नहीं, at that time he was at the very verge of death and he accepted his death. Okay, let death come to me, why this people should suffer. और उसने अपने आप को उसके लिए सौंप दिया, और वहां से उसको मछली लेके चल पड़ी। प्रभु का काम प्रकट हुआ, वो है। लेकिन हमें भी ये जरूरी होता है कि हम इस बात को जानें कि कहां पर हमारी बुद्धि को कैसे उपयोग करना है और कहां पर नहीं करना, और कब हम अपने विवेक से नहीं सोचते हैं। कई बार अपने सैक्रिफाइस, अपने तरह के त्याग की बात को नहीं लाते। हम ये सोचते हैं कि हमारा फायदा है, हम कैसे बच जाएं, हम कैसे निकल जाएं, हम कैसे एस्केप कर जाएं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हम नहीं देखते। वहाँ वो अपने आप को सौंप रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर की हुई बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार देकर सौंपता है। तो वहाँ परमेश्वर का काम उसको दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं एलीशा और उसका एक सर्वेंट था गेहजी। एलीशा कितने बड़े बड़े चमत्कार किया है, 14 चमत्कार किया, अपने गुरु से दुगना दोहरी सामर्थ को पाया है। और उसका चेला गेहजी उसके पास आता है और नामान उससे प्रार्थना करवाने के लिए आता है, और नामान प्रार्थना करके कोढ़ से चंगा हो जाता है 7 बार डुबकी लगाकर यरदन नदी में। वो खुश होकर बहुत सारी भेंट लाया हो वो लाकर देने की कोशिश करता है। वो भेंट देखकर वो कहता है परमेश्वर की महिमा के वास्ते, परमेश्वर ने जो काम किया उसके वास्ते मैं इस धन से नहीं इसको तौल सकता हूं। इसलिए उसको मना कर देता है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और वहां से नामान वो लेके वापस जाने लगता है। गेहजी वहीं पर खड़ा है, और गेहजी उसका सर्वेंट है। वो कई प्रकार की विषमता से गुजर रहा होगा, उसकी पारिवारिक परेशानी रही होगी, उसका घर का कुछ सिचुएशन रहा होगा, या उसके अंदर का ग्रीड भी हो सकता, लालच भी होगा। ये सब देखकर वो ये सोचता है कि अरे ये क्या है, इसने कैसी मूर्खता वाली काम कर दी, ये क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन वो क्या करता, उसके पीछे जाता है और बोलता है आपसे गुरुजी ने वो गिफ्ट मंगाया है, आप कृपया मुझे दे दीजिए। उनका मन बदल गया है, उन्होंने मंगाया है, और वो गिफ्ट लेकर अपने यहाँ जाकर टेंट में डाल देता है। वॉट इज द आउटकम ऑफ हिज ब्रेन दैट ही अप्लाइड ओन विजडम, ओन अंडरस्टैंडिंग। उसका फल नतीजा ये हुआ कि वो कोढ़ी हो गया, और कोढ़ी होकर वो मरा। कोढ़ी यानी समाज से बहिष्कृत। एक कोढ़ी को चाहिए है कि वो अपने सिर पर हाथ रखकर हर हमेशा ये कहते रहे मैं श्रापित हूं, मैं श्रापित हूं। समूह में उसका स्थान नहीं, बहिष्कृत। एक समय गुरु के साथ, गुरु के करीब, गुरु के सबसे विश्वास पात्र, गुरु के सबसे निकटतम, सबसे होनहार, सबसे काबिल, जो उनके बड़े नजदीकी में रहता है, उसके साथ जीने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति का प्रयोग करने के कारण आज समाज से बहिष्कृत, दूर, वंचित, एकदम किनारे पड़ा हुआ, हाशिए पर, पूछने वाला कोई नहीं, श्रापित, श्रापित करके अपने आप को कह रहा क्योंकि श्राप लग गया, कोढ़ आ गया उसके शरीर में। समूह में कोई स्थान नहीं रह गया, वो नष्ट हो गया, नाश हो गया। आप कितने गुरु के पास रहते हैं? यीशु ने कहा मैं उत्तम गुरु हूं, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। हम यीशु के कितने पास रहे हैं, कितने रहते हैं,
कितना कुछ उसके साथ देखे हैं, सुने हैं, करे हैं, उठे बैठे हैं, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि हम उसकी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जिस दिन आपकी खुद की बुद्धि, अपने खुद का विवेक और खुद की सारी चीज़ें आकलन और नाप तौल लगाने लगेंगे, हम शायद दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। मेरा दास बुद्धि से काम करे, दास होने के नाते बुद्धि से काम करे। एक दास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम से, अपने इकलौते बेटे को लाकर बलिदान कर। उसके पास लाख बुद्धि है, तर्क है, और बिल्कुल जायज तर्क है, कोई कुतर्क नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक दास होने के फर्ज को पहले निभाया। उसने बुद्धि से काम किया, अपने दास होने का प्रमाण दिया, अपने बेटे को ले जाकर वहां तैयारी कर लिया। परमेश्वर का हस्तक्षेप हुआ। हम यदि दास है परमेश्वर के, तो अपने आकलन, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। सुलेमान कहता है, तू अपने बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना ठहरना, नहीं तो ऐसा करने से तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। तो हमको चाहिए है कि एक दास होने के नाते एक दास के सही कर्तव्य को, धर्म को, एक दास के आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता को हम अपने जीवन में प्रमाणित करते रहें। बुद्धि युक्ति हमारे अंदर शैतान लाके हव्वा की तरह डाल सकता है कि ये फल को देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसे खा लो, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं, इससे तो तुम ज्ञान पाओगे, तुम परमेश्वर के समतुल्य हो जाओगे। वहां अपनी बुद्धि युक्ति का काम प्रयोग उस दृष्टि में नहीं, परमेश्वर ने क्या मुझसे कहा है उसे माने, उस पर चले, तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हम कई बार त्याग और बलिदान करने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। तो जब परमेश्वर की बुद्धि के रूप में हम अपनी बुद्धि का अनुसार नहीं करते हैं तो हमको दिक्कत में आते हैं। लेकिन कोड़ियों के विषय में हम देखते हैं दूसरे राजा 7 में कि वहां पर समरिया नामक शहर पे एक बहुत बड़ा अकाल आया था और खाने को कुछ भी नहीं रह गया, बहुत परेशान, सब एक दूसरे के बच्चे को उबाल के खाने लगे थे। ऐसी स्थिति में कोड़ी जो थे उन्होंने सोचा कि हम यहाँ रहेंगे तो भी मरेंगे, बाहर जाएंगे तो भी मरेंगे, क्यों ना अरामियों के उस छावनी में जाएं जिन्होंने चारों तरफ से पूरे किले को घेर के रखा है। वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे तो मरेंगे, नहीं तो जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, उनके पास खाने को तो कुछ है। किसी तरह वो पहुँचे, जब वहाँ जाकर देखा तो सारी छावनी खाली पड़ी है, उसके अंदर भरपूर चीज़ें भरी हुई है। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाकर क्या किया, थोड़ा सोना छुपा दिया, थोड़ी चांदी छुपा दी, खाने की मेन चीज़ें खूब भरपेट खाया, खूब तृप्त हुए, फिर ले जाके रखा, फिर आए। उसके बाद कुछ देर बाद उनको ध्यान आने लगा कि मेरे देश में तो सब लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, उनका क्या होगा। उन्होंने बुद्धि से काम किया। अभी तक जो कर रहे थे वो स्वार्थ भरी बुद्धि थी, लेकिन अब उनको एक चीज याद आया, आज आनंद के सुसमाचार का दिन है। यदि हम आज चुपचाप रहेंगे तो सजा हम पर आएगी। वो निकले और जाकर सब लोगों के लिए अपने बुद्धि से जीवन ले आए, भोजन ले आए, पानी ले आए, सब चीज जो उनको जरूरी था वो सब मिल गया, क्योंकि उनमें प्राण फूंक दिया। कई बार दूसरों में प्राण फूंकने के लिए, जीवन डालने के लिए हमें अपने स्वार्थ से दूर होना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को दबाना पड़ेगा, स्वयं की दृष्टि में फलना फूलना बंद करना पड़ेगा, ताकि दूसरे भी उसका लाभ ले सकें। मूसा के पास सब कुछ था, महल की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसने जब अपने लोगों को तरसते तड़फते यातना से होते गुजरते देखा, तो उसने अपने लोगों के संग महल के सुख की वजह दुख उठाना ज्यादा उचित समझा। उसने बुद्धि से काम किया। हम अपनी युक्ति बुद्धि लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है यशायाह 55 के 8 और 9 में कि तुम्हारे विचार नहीं है मेरे विचार, तुम्हारे रास्ते नहीं है मेरे रास्ते। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार और तुम्हारे विचार में फर्क है। लेकिन ये विचारों को एक समरसता में लाकर जोड़ता है मसीह यीशु, जो हमारे विचारों को, नजरिए को, सोच को, दृष्टिकोण को सबको बदल के रख देता है। उसने ऐसा मजबूर कर दिया कि परमेश्वर उसके बारे में कह उठा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। ना केवल वो, क्योंकि उसने ऐसा क्या काम कर दिया,
उसने ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में हम देखते हैं फिलिपियों 2:6 से यदि हम देखें, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। That means Jesus is giving up his entity, अपने अस्तित्व को वो दूर कर रहा है। कहां? सिंहासन पे विराजमान, स्तुति गानों में विराजमान, ऐश्वर्यता प्रताप और महिमा में ढका हुआ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूतों की स्तुति वाणियों में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, ऐश्वर्यता और प्रताप में भरा यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा है पिता के दाईं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई वो नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे जगह प्रभु यीशु बैठा है। उसने क्या किया? अपने आप को वहां रखने की वस्तु नहीं समझा, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य होना है ना, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है जीवन में। और दुनिया की सर्वोत्तम उपलब्धि को पाकर उसमें रिटेन किए हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि उस चीज को रिटेन करना बेस्ट नहीं समझा, उसने उसे त्यागा। इसीलिए उसने बुद्धि से काम किया। वरन अपने आप को क्या ऐसा किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ही बिकेम ओबीडिएंट टिल द डेथ ऑफ क्रॉस। One who is at the very pinnacle of the glory and majesty has come down to the earth, became human being, and he took the form of man and became a human being, remained among them, spoke to them, ate like them, drink like them, speak like them, and he lived among them and declared everything concerning heaven and the earthly life. And वो सब करने के बाद उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप दिया। क्यों? ताकि हम और आप जीवन को पा जाएं, ताकि हम और आप ईश्वर की समानता में आगामी दिनों में बनने वाले हो जाएं। हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के छाप में उतरते जाएं, ताकि हम रोज उस अच्छे आज्ञाकारी दास की तरह बनते जाएं। हर एक दिन हमारे जीवन में भी बनाने वाला दिन हो, हमको खड़ा करने वाला दिन हो, उठाने वाला दिन हो कि यीशु के स्वरूपता और समानता में हम उसी के भांति होते जाएं, ताकि वो हम में दिखे, हमसे वो बोले और लोग हमें देखे तो उसको देखने, सुनने, जानने पाए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक चींटी को मैंने धोखे से कचर लिया। वो चींटी को मैंने हाथ में लेकर बोला, आई एम सॉरी चींटी, मैंने तुझे धोखे से कचर लिया है। तो चींटी मेरी भाषा नहीं समझती है, वो मेरे उंगली को काटने लगती है, रेंगती रहती मेरे हाथ में और यूं काटती रहेगी मेरी हथेली पर। लेकिन मैं चींटी से कह रहा हूँ सॉरी, उसको समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे पास क्या तरीका बचा है? मेरे पास ये तरीका है कि मैं खुद चींटी बन जाऊं, चींटी बनकर चींटी के पास जाऊं, चींटी की भाषा में चींटी से बोलूं, आई एम सॉरी, मैंने तुझे धोखे से कचरा, तो वो चींटी समझ पाएगी। ठीक इसी तरह जब हम पाप में दूर हो गए, अधर्म में दबे हुए थे और हम परमेश्वर से रहित हो गए थे, परमेश्वर से वंचित रहे, हम सब ने पाप किया और सब जो है परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए और एक बार मृत्यु और न्याय आना हमारे लिए तय था। ऐसे वक्त पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं मानव बनकर आकर हमसे हमारी भाषा में बोलकर हमारे लिए वो रास्ता खोल गया और ये एक्ट को एक्ट ऑफ प्रूडेंसी बोला गया है। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। जिस दिन हम जहां पर हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस पदवी पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, मंजिल पर हैं, उसको ना हम अपनी वस्तु रखकर पकड़े रहें, जकड़े रहें, छोड़ें। उसको दूर करके हम दूसरों को जीतने के लिए दूसरों के माफिक बन जाएंगे, तब हम बुद्धि से काम करेंगे। पौलुस कहता है यहूदियों के संग में यहूदी, यूनानियों के संग में यूनानी, अन्य जातियों के संग में अन्य जाति के समान हो जाता हूं ताकि किसी तरह उनको मैं जीत सकूं। तो अपने आप को घटाना, अपने आप को दूसरे के मूर्खता रूप में लाना, उतना ढालना, ऐसा नीचा करना ईश्वर की दृष्टि में महान कार्य है। ईश्वर की दृष्टि में बुद्धि का कार्य है, ईश्वर की दृष्टि में सबसे अच्छा कार्य है। और ऐसे लोगों को वो कहता है, इस कारण उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना दिया कि मुझे क्रूस की मृत्यु दे दो ताकि इन लोगों को बचा लिया जाए।
प्रभु यीशु ने हम सबको बचा लिया क्रूस की मृत्यु के द्वारा। जिस दिन हम अपने अहम को, घमंड को, अपने उस बड़े उपलब्धि को, उन तमाम चीज़ों पे जिस पे हमको नाज है, गर्व है, हम किनारे करेंगे, नीचे आएंगे, दूसरों को जीत सकेंगे, दूसरों को अपना सकेंगे, उनको ले सकेंगे, वो दिन हमारे लिए बुद्धि का कार्य होगा। हम उसकी दृष्टि में महान और अति महान कहलाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, यानी यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम। मैं ये विगत पीछे कई साल से सेवा कर रहा हूँ। सेवा कई करते करते मेरे को कई बार लगा है कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत पैसे लुटाए हैं। मैं अपना धन खूब खुल के खर्च किया। मैंने सुसमाचार के कार्य के लिए, मिशनरियों को मदद करने के लिए, आने जाने के लिए, सब मैंने कुछ नहीं जोड़ा। मैं अपनी सर्विस के 28 साल में 22 साल तक मेरे पास एक रेकरिंग डिपॉजिट तक नहीं थी, मेरे पास रेकरिंग अकाउंट तक नहीं था। 10 रुपये का भी मैंने खोला हो नहीं, मैंने पूरा इस्तेमाल किया सही। तो हम भी इंसान हैं। जब मैंने मेरे बच्ची को आकाश कोचिंग में लेके गया तो उन्होंने बोला इतने लाख रुपए लगेंगे, कोचिंग के जमा कर दो। मेरे नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। मैंने सोचा मैंने सबके लिए सब कुछ किया, कल मेरी बच्ची ना बोले मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया। और मैं शायद बैठ के सोचने लगा, प्रभु मैं शायद मूर्ख हूँ, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने क्या किया, अपने लिए कुछ जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं किया। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अबाउट लॉर्ड। तो मैंने उस समय ऐसा बोला ईश्वर से कि प्रभु क्या इस सब चीज़ का कोई लेखा आपके पास है भी? Do you keep any account for any such thing like that? Or you even bother about that? और वो सोच के बाद में उस समय मेरे को उड़ीसा से एक कॉल आया था। उड़ीसा के 5-6 जिले में मेरे को अलग अलग जगह एक एक दिन प्रचार के लिए बुलाया था। तो कंधमाल जहाँ पर सताव हुआ था उसके बाद की ये घटना है। कंधमाल के एक चर्च में मेरे को सब बुलाया गया। मुझे वहाँ पास्टर ले जाके कंधमाल घुमाए काफ़ी जगह, कहाँ से सताव शुरू हुआ, कहाँ नन के साथ रेप किया, कहाँ क्या हुआ, वो चर्च सब दिखाया। फिर एक चर्च में जाके मीटिंग में मेरे को खड़ा कर दिया। मैं प्रचार करने लगा तो मैं रो रहा हूँ कि प्रभु मैं यहाँ आ सका, सबको देख सका। और मैं खुशी से बहुत उछल रहा हूँ कि प्रभु मैं यहाँ आ गया। मेरे आंसू फूट फूट कर रो रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मैंने देखा पूरी कलीसिया मेरे साथ रोने लगी। एक महिला उसी बीच, प्रचार के बीच में आधे समय में आके बैठी, अधेड़ उम्र की, और आकर वो बाद में प्रार्थना करने लगी, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर साहब, मेरा ये हाथ ये नहीं उठता है, ये वो। मैंने प्रार्थना करी उसके लिए। और मैंने, वो मुझसे बार बार कह रही रात को ईशु दर्शन। मैंने कहा हो सकता है, बहुत आम बात है, हर लोग दर्शन देखते हैं, उसने कुछ देखा होगा। हाँ, मैंने कहा परमेश्वर आशीष दे, ठीक है बहन जाओ। और मैं फिर वहाँ से निकल के आया, पास्टर के घर में खाना खा रहा था, वहाँ वो स्त्री फिर आई, फिर ईशु रात्रि दर्शन। तो पास्टर की मिसेस आकर मुझसे कहने लगी, पास्टर साहब ऐसा नहीं है, क्या हुआ है, ये औरत, ये लेडीज़ जो है वो प्रभु में आई थी, और ये महिला जब प्रभु में आई तो इसके घर से इकलौती थी और अधेड़ उम्र की है, और इसने बपतिस्मा लिया और 20-25 दिन बाद इसको लकवा लग गया। और लकवा से ये उठ नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ में थी, बेड में पड़ी थी। इसको घर में भी खूब लानत पड़ रही थी। तो कल रात को परमेश्वर इसको, यीशु मसीह इसको प्रकट हुआ, दर्शन दिया, और यीशु ने कहा मेरी बच्ची कल जो मीटिंग हो रही है इस मीटिंग में आपको जरूर आना है। तो वो बोली मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ, ठीक से उठ नहीं पाती हूँ। यीशु ने कहा मैं तुझे बल दूंगा। और उसके आगे का हुए वाक्य ने मुझे छू दिया, मैं फूट कर रो पड़ा। मुझसे उसने कहा कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा आ रहा है और वो कल प्रचार करेगा यीशु कौन है, हु इज जीसस। और लेट मी टेल यू, मेरा उस दिन प्रचार का विषय था यीशु कौन है, क्योंकि गरीबों के बीच में, सताए गए लोगों के बीच में ये बताना जरूरी है कि यीशु कौन है। इसलिए मैं यही चीज़ बताता हूँ, तुम कितने महान हो, यीशु ने तुम्हें चुना। और इस तरह से वहाँ बोला, वो महिला पूरी तरह चंगी भी हो गई। किया मेरा कहने का मतलब, मैं मूर्ख नहीं था। मैंने क्या पूछा था, परमेश्वर क्या आप इसका हिसाब रखते हैं? लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया, वो रखता है। उसने कहा मेरा बेटा आ रहा है, और उसने कहा ये विषय प्रचार करेगा। तो कभी भी हम अपने दृष्टि से, अपनी सोच बुद्धि लगाकर नहीं सफल हो सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जो भी करेंगे, जितने भी नीचे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो महान, अति महान कहलाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, पौलुस भी कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। हे मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है। पौलुस भी कहता है, मैं 15वें आयत में कहता है, 2 कुरिन्थियों 12:15 में, मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा। आई विल स्पेंड माई सेल्फ फॉर यू। सारे मुकाम पर, चरम पर बैठा हुआ पौलुस, रोमी नागरिक, इतनी सारी उपलब्धि, शिपिंग कंपनी जिसकी, वो कहता है मैंने इन सब चीज़ों को कूड़ा समझा, ये सब चीज़ों को मैंने हानि की वस्तु समझी। मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। वो कहता है कि
मैं अपने आप को भी खर्च कर दूंगा तुम्हारे लिए। आई विल स्पेंड माई सेल्फ फॉर यू। ऑल दैट आई हैव एंड बिलोंग्स टू मी आई हैव स्पेंड। आई बॉदर लीस्ट अबाउट दैट, बाई ऑल्सो बॉदर नॉट टू स्पेंड माई सेल्फ फॉर यू। दिस इज द एक्ट ऑफ प्रूडेंसी। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आने वाले संकट और दुख को देखकर प्रभु यीशु मसीह गत्समन की वाटिका में गिर पड़ा और उसके मुंह से उसके पसीने आने लगे, बड़े बड़े बूंद लहू समान। बहुत विषमता में, परेशानी में, वो दुख और वेदना जो आने वाली है, वो गिर कर प्रार्थना करता, हे परमेश्वर यदि हो सके प्रभु तो ये दुख के पात्र को मुझसे दूर कर दे। लेकिन अगले ही क्षण उसे याद आया कि मैं क्यों आया हूँ पृथ्वी पर, किसके लिए आया हूँ, किन को लेके जाना है। और तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए वो कहते हैं, हे परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He committed himself, he dedicated himself, he gave himself so that people may be saved. परमेश्वर ने मदद किया और परमेश्वर इतना खुश हुआ कि उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, उसे अति महान बनाया। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान कहलाएगा। जिस दिन हम अपने अहम को, अपने ओहदे को, अपने पद को, अपने अस्तित्व को, अपने सारी चीज को, जागीर को, जिसको हम समझते हैं ये हमारा सब कुछ है, हम उससे नीचे आएंगे, दूसरों को जीतने के लिए उसको थोड़े किनारे करेंगे, स्वार्थ से परे उठेंगे, थोड़ा त्याग, दुख, कष्ट, सब मुसीबत सहेंगे, बलिदान करेंगे, तो हम बुद्धि से काम करते हुए अनेकों को जीतने वाले कहलाएंगे। प्रभु की पुस्तक में हम महान कहलाएंगे, ऊंचे कहलाएंगे। इस संसार के मसल पावर से, अपनी सामर्थ्य से, बुद्धि से, युक्ति से, शक्ति से हम नहीं महान बन सकते हैं। महान बनने का एक रास्ता प्रभु यीशु मसीह में दिखता है, वो ये है कि जब तक तू जीवित है अपनी पूरी बुद्धि, युक्ति, शक्ति से काम कर। और उस बुद्धि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यीशु मसीह है, जिसने हमें बताया कि बुद्धि क्या है, और परमेश्वर उसका प्रमाण देता है कि इसने बुद्धि से काम किया। उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया और वो सबसे ऊंचा और महान कहलाया। आइए हम सब प्रभु के नज़र में बहुत ऊंचे, महान और अति महान कहलाएं। उसके लिए अपनी बुद्धि, युक्ति, समझ सबको किनारे रखते हुए परमेश्वर के हाथ में उसकी इच्छा पूरी करने, एक दास के नाते उसकी वाणी को तवज्जुह देने, उसके लिए बलिदान और त्याग करने, कष्ट सहने, दुख सहने, तकलीफ उठाने के लिए, सब बातों के लिए तैयार रहें। समय और असमय तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें, आत्मिक उन्माद से भरे रहें, प्रार्थना में लौलीन रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि हम उसकी नज़र में इस्तेमाल के योग्य बन सके, अच्छे कहला सके, बुद्धिमान कहला सके।